आप श्री ठाकुर युगल किशोर जी के श्री मस्तक पर पाग बांध रहे थे, क्योंकि पहले पाग धराई जाती, पाग के ऊपर ही मुकुट धराया जाता है, जिसमें श्री ठाकुर जी को मुकुट के स्पर्श से कोई पीड़ा न हो, पहले पाग धराई जाती है। अब भगवान का श्री मस्तक अत्यंत सुचिक्कन और ऋतु के अनुकूल सुंदर इत्र की मालिश करने से और अधिक चिकना, और उस पर पाग भी रेशमी, पाग भी शुद्ध रेशम की जीरा कसी वाली पाग। बांधते बांधते श्री व्यास जी थक गए, लेकिन पाग बंधन में आ नहीं रही थी, खिसक जाती थी, चिकनी होने के कारण खिसक जाती। वैसे भी रेशमी वस्त्र की पगड़ी ठीक नहीं बंधती, सूती कपड़े की ही बंधती, पर बढ़िया रेशमी कपड़ा था, तो व्यास जी का भाव यह था कि रेशमी पाग और उस पर सुंदर श्री मुकुट धराया जाए। बार बार खिसक जा रहा था। ये ठाकुर की लीला है, कई बार श्रृंगार धारण कर लेते, कई बार नहीं करते, वो तो अपने मन के राजा हैं। नारद जी ने बिल्कुल ठीक कहा है ठाकुर जी के लिए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भले ही गुस्सा में कहा हो, पर ठीक कहा। कई बार तो मनुहार कर करके श्रृंगार धराना पड़ता है, कई बार 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 भोग लगा के श्रृंगार धराना पड़ता है। श्री राधा रमण लाल जी के जो अंग सेवी गोस्वामी, उन्होंने बताया, महाराज जी हमारे लाला तो राधा रमण लाल जी तो मधुर हैं, छोटे हैं, तो कई बार उनके श्रृंगार में ऐसे नहीं मानते, तो उनको फिर थोड़ा भोग लगाते हैं, मनुहार करते हैं, तब श्रृंगार करते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी खट्टी मीठी बात भी सुनानी पड़ती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लाल जी तो पाग ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे थे। चीरा जर कसी शीस चीकनो खिसिल जाए, लेहू जू बंधाए नहीं आप बांध लीजिए। व्यास जी ने खींच कर कहा कि आपकी इच्छा के बिना मैया यशोदा भी आपको उखल से नहीं बांध सकती, हम पाग क्या बांधेंगे, हमारी बांधी भई पाग लगता है आपको पसंद नहीं है। एक कहावत प्रसिद्ध है, राग रसोई पागड़ी बंधत बंधत बन जाए। राग भी कई बार एक ही ताल स्वर में आपने चीज गाई है, एक स्वर थोड़ा सा इधर उधर लग जाएगा, उसी में सब बिगड़ जाएगा। रसोई भी अच्छे से अच्छे कुशल रसोइये भी भूल से डबल नमक ही गिर गया तो जैसी आना। राग की बात भी ऐसी, और पगड़ी की बात भी ऐसी। पगड़ी भी बांधते बांधते बंधती है, कई बार नहीं बंधती है। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप हमसे बंधवाना नहीं चाहते हैं, हमारे द्वारा बांधी हुई पाग आपको पसंद नहीं है, रुचिकर नहीं है, तो खुद बांध लो, कह करके रूस करके ठाकुर जी से मान करके और कुंज में जा करके बैठ गए। और कुंज में बैठ करके आप स्मरण करने लगे, भजन कीर्तन में ध्यानस्थ हो गए। अब श्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर पाग स्वयं बांध ली, जुगल किशोर जी ने, वो तो ऐसे पटक के चले गए थे। ठाकुर जी ने पाग बांध ली, और किसी सेवक ने आकर के कहा कि अरे व्यास जी, ठाकुर जी तो बड़ी सुंदर पाग बांधे हैं, आज जैसी पाग तो कभी बंधी ही नहीं। तब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही गए तो देखा कि ठाकुर जी की पाग बहुत सुंदर बंधी हुई है। तब व्यास जी ने कहा कि जब आप पे इतेक सुंदर पाग बांधवो स्वयं ही आवे है, तो फिर आप गंवार थे, आप काई को रीझवे लग गए। आप फिर हमारे ऊपर प्रसन्न कैसे हो सकते थे, हमारे द्वारा जो पाग बांधी गई आपको पसंद कैसे होती। ऐसे प्रत्यक्ष लीला, ऐसी प्रत्यक्ष लीला करते हैं श्री ठाकुर जी आपके साथ। ये श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में स्मरण किया है।